खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। वैसे कहाँ से हो तुम? आसाम से। तुम्हारा नाम क्या है? कस्तूरी। क्या ये जो लड़की आई है ये कोई रिश्तेदार है क्या? वो कस्तूरी है जी। वो हमारे बड़े मालिक है ना, और बड़े मालिक के दोस्त दुलाल की बेटी है कस्तूरी। क्या बड़े मालिक के दोस्त दुलाल की बेटी है कस्तूरी। आपने बड़े मालिक के दोस्त का क्या नाम बताया? दुलाल। दुलाल। बात क्या है माँ? राज बेटा, ये जो लड़की है वो दुलाल की ही बेटी है। आपको कैसे पता? उसने खुद बताया। उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ थी और दुलाल के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो 2 महीने से आश्रम में रह रही थी। मतलब इस लड़की ने आपको बताया और आपने इस पर विश्वास भी कर लिया? नहीं, मैंने खुद आश्रम में फोन करके पता लगाया। आश्रम वालों ने ही मुझे बताया कि इस लड़की का नाम कस्तूरी है और उसके पिता का नाम दुलाल, और वो 2 महीने से यहाँ रह रही थी। लेकिन राज बेटा, मैंने सोच लिया है, भले ही वो दुलाल की बेटी हो, लेकिन इस लड़की से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ, आपने और पापा ने भले ही इस पर विश्वास कर लिया हो, लेकिन मुझे ना इस लड़की पर अभी भी विश्वास नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि हम वही बातें सुन रहे हैं जो ये लड़की हमें बता रही है। हमने अपने सोर्स से अभी तक इसकी असलियत का पता नहीं लगाया है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे आश्रम वालों ने बताया और मुझे लगा कि आश्रम वालों का नंबर आपको किसने दिया? कस्तूरी ने। फिर हो सकता है वो आश्रम वाले हों या उसका कोई आदमी हो। हो सकता है। इसीलिए हम बिना किसी तहकीकात के इस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तो पहले दिन ही सोच लिया था कि ये लड़की असली हो या नकली हो, इस लड़की से मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे माँ, इससे शादी कौन कर रहा है? तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानते हो ना, पता है ना तुम्हें अपने दोस्त को दिया हुआ वचन निभाना है, कौन डू एंड ऑल। अरे पापा तो ना अपने मित्र प्रेम में पड़े रहेंगे और इस लड़की की सच्चाई का पता लगाएंगे नहीं, और फिर ये घर भी लुट जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। तुम क्या कहते हो, इस लड़की को वापस आश्रम भेज दे क्या? कौन जानता है कि ये आसाम की है या कहीं बंगाल की रहने वाली। माँ, हो सकता है इसको इस घर में किसी साजिश के तहत लाया गया। देबू चाचा ही इसको इस घर में लेके आए। हो, अब तो मुझे देबू और नीरू पर भी शक जा रहा है। और तुम्हें याद है, देबू बार बार तुम्हारे पापा को फोन करके बोलता था कि मैंने दुलाल को यहाँ देखा, वहां देखा। हाँ, लेकिन देबू चाचा ने पापा से कभी दुलाल चाचा की बात नहीं कराई। यस। ऐसा लगता है ना, देबू चाचा पापा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। यू आर राइट। खैर, मैंने आदमी लगा दी है। आज या कल में उस लड़की की सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तुमने सही किया।
भाभी आप अरे भाभी, आइए ना भाभी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। भाभी कुछ काम था तो आदेश कर देती हैं आप, खुद क्यों इतनी देर रात आई? हाँ दीदी, बताइए ना क्या काम है। आप जो भी बोलेंगी ये अभी कर देंगे। मैं जो भी कहूंगी आप लोग कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलिए। भाभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है आपने कोई काम कहा हो और वो ना हुआ हो? ठीक है, तो अभी के अभी ये बर्मन हाउस छोड़ के जा सकते हो? बोलो, जा सकते हो क्या? भाभी हम लोगों से कोई गलती हो गई, आप घर छोड़ने की बात कर रही हैं? क्योंकि तुम लोग जिस दिन से इस घर में आए हो तब से कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। मैं समझा नहीं, मतलब क्या हो गया? दीदी, आपके कहने का मतलब है कि हम अपशुभनीय हैं? मुझे क्या पूछ रही हो? अपने आप से पूछो। जब से तुम लोग इस घर में आए हो तब से कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। तुम लोगों के आने के बाद ही राज के पापा दुलाल को ढूंढने के लिए इश्तिहार दे रहे हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं उसमें। और उस दिन ऑफिस में भी मूर्ति गिरने वाली इतनी बड़ी घटना हुई। अगर वो मूर्ति राज के सिर पर गिरी होती तो? भाभी कैसी बात कर रही हैं आप जरा खुद सोचिए। क्या हमने भाई साहब को बोला था कि तुम दुलाल को ढूंढने के लिए अखबारों में इश्तिहार दो? और वो जो मूर्ति गिरने वाली घटना थी वो एक्सीडेंट थी केवल। इसमें हम इसमें जिम्मेदार कैसे हैं आप? हमारी क्या गलती है इसमें, बताइए। दीदी, आपको ऐसा लगता है कि ये सब हम दोनों ने किया है? मैं करने कराने की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों के आने के बाद बहुत कुछ अशुभ हो रहा है इस घर में। भाभी अब बात आप शुभ अशुभ की कर रही हैं, तो अब इतने बड़े कोलकाता शहर में मान लीजिए कहीं कोई पुल गिर गया तो अब तो आप ये कह देंगी कि तुम लोगों के अपशगुन कदम पड़े इसलिए पुल गिर गया। ये कोई बात हुई क्या? देबू, मुझे इस दुनिया से और शहर से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर और परिवार की चिंता है। तो दीदी, हम भी तो इस परिवार का हिस्सा है, हम कोई गैर थोड़ी ना है। हाँ, तुम लोग भी हो मेरा परिवार, लेकिन तुम लोगों के होने के बावजूद भी एक अनजान लड़की इस घर में मेहमान बन के बैठी, तो ये भी अपशुभन ही हुआ ना? अरे भाभी वो भैया के दोस्त की बेटी है, अब वो ढूंढते हुए वहां से यहां तक आ गई तो हम कहां से गलत हो गए? क्यों? तुम लोगों के इस घर में आने के बाद ही वो आई है, पहले क्यों नहीं आई? बताओ मुझे। दीदी, अगर आपने मन बना ही लिया है कि हमें इस घर से निकालना है तो साफ साफ कह दीजिए ना। ये शगुन अपशगुन का बहाना किस लिए? मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूं। अगर मैं फैसला कर लूं तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, समझ गए? आज मैं सिर्फ चेतावनी दे, अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई साजिश चल रही है तो अभी के अभी उसे दिमाग के बाहर फेंक, क्योंकि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना, तुम लोग खड़े भी नहीं रह पाओगे। भाभी थोड़ा सोच के बोलिए, घर के हिस्से हैं हम लोग, साजिश किसके खिलाफ करेंगे? अपने लोगों के खिलाफ, अपने घर के खिलाफ? क्या सोच रही हैं आप? दीदी, आप ही बताइए, हम अपने ही घर के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों करेंगे? क्योंकि इस कस्तूरी को देबू लेके आया है। भाभी मैं घर लेकर नहीं आया, वो सड़क पर वो अखबार की कटिंग लेके घूम रही थी, ढूंढ रही थी भैया का, मुझे मिल गई रास्ते। तुम कस्तूरी के साथ बर्मन हाउस में नहीं आए थे? तो भाभी दाखिल हुई से क्या मतलब मैं लेकर आया? वो मैं बाहर घूम रहा। तुम बता रहे हो सकता है
इसके पीछे तुम्हारी कोई बनाई हुई कहानी भी हो, है ना? इसीलिए मैं आज तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर इन सब के पीछे तुम्हारी कोई भी साजिश रही ना, तो समझ लेना तुम लोगों से मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, साथ में तुम दोनों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, समझे? अब क्या होगा? दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कोई सबूत नहीं है इनके पास। छोड़ो, दरवाजा लगाओ, अपना खेल खेलो। हाँ राज बेटा, बिजी हो तुम? ऑफिस में हो माँ। बेटा मीटिंग में तो नहीं हो ना? बात कर सकते हो ना? हाँ हाँ कर सकते हैं ना, बोलिए ना। बेटा मैंने देबू और नीरू को धमकाया है कि अगर ये साजिश तुम लोगों की हुई ना, तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर फेंक दूंगी। माँ वो बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इस छोटी लड़की को घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा को कैसे समझाए? उनके सामने साबित तो करना होगा ना। हमारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। माँ सबूत भी आ जाएगा और पापा भी मान जाएंगे। वो कैसे? माँ मैंने अपना एक आदमी आसाम भेज दिया है, वो दुलाल चाचा के परिवार की पूरी जानकारी लेके आ जाएगा। जो भी करना है राज जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। माँ जब आपने इतने दिन पेशेंस रखा है तो थोड़े दिन और रख लीजिए ना। और किसी के परिवार के बारे में पता लगाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। वो सब ठीक है राज, लेकिन इस लड़की से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी, बस। माँ आप निश्चिंत रहिए, थोड़े दिनों में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर उस लड़की को घर से बाहर जाना ही पड़ेगा और पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। सही कह रहे हो तुम। अच्छा हाँ बेटा, तुम लंच करने घर आ रहे हो क्या? नहीं माँ, ऑफिस में बहुत काम है अभी। ठीक है बेटा, टाइम पे खाना खा लेना। ओके माँ, बाय। यहाँ खड़ी। क्या हुआ आंटी? मुझे लगता है घर में किसी को शक हो गया है कि हम तुम्हें साजिश कर कर लेकर आए हैं। शक हो गया? पर कैसे? क्योंकि हमने तुम्हारे यहाँ पर आने का विरोध नहीं किया, और हो सकता है किसी ने हमें चोरी छुपे बातें करते हुए देख लिया होगा। तो इसमें क्या है, हम सब साथ ही रहते तो बात तो कर सकते हैं ना। वो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि हम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। आप लोगों से ज्यादा तो मैं भाई के साथ रहती हूँ, उससे बात करती हूँ, उस पर तो कोई शक नहीं करता, उल्टा आप लोगों से बात कर रहे हैं। वो शक इसलिए कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर मेरे पति के साथ में आई थी, समझी? तो फिर अब क्या करेंगे? करना क्या है, हमें अकेले में नहीं मिलना है और बातचीत नहीं करनी है। वैसे हाथ पकड़ कर लाओगी तो कोई भी शक करेगा। हाथ पकड़कर कमरे में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि अभी अभी दीदी घर से बाहर गई हैं और मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। ठीक है, मैसेज पे बात कर लिया करेंगे। इतना ध्यान रखना, हम दोनों के नंबर किसी और नाम से सेव करना और मैसेज साथ ही साथ डिलीट करती रहना। नाम सेव करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के नंबर याद है मुझे। कोई आया है? रुको, दरवाजे के पीछे जाओ जाओ। छोटी मालकिन, कस्तूरी बेटी है, यहाँ आई है क्या? नहीं काका, वो अपने रूम में होगी ना। चाय के लिए बोली थी, कब से चाय बना के रखा हूँ।
पता नहीं कहाँ चली गई है। काका लॉन में होगी, भाई साहब के पास में होगी, जाके देख लीजिए। वो वहां भी नहीं है। तो मैं क्या करूं काका? जाइए जाकर देखिए, वॉशरूम में होगी। ठीक। भरत काका थे क्या? हाँ भरत काका थे। अब तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ईश्वर ना करे कभी तुम पकड़ी जाओ, हम दोनों का नाम भूल से भी मत लेना, क्योंकि हम इस घर में रहेंगे तो तुम्हारी मदद कर पाएंगे, और तुम्हारे साथ पकड़े गए ना तो सोच लेना हम सबकी जिंदगी बर्बाद है। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों का नाम नहीं आएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, उसके बाद जाना। ठीक है। देखो कस्तूरी, बहुत प्रेशर है, दिए हुए डेडलाइन पर काम पूरा नहीं हो रहा है। सर लेकिन मैंने अपना काम तो डेडलाइन से पहले ही फिनिश कर दिया है। मलेशिया वाले क्लाइंट का काम पूरा कहाँ हुआ है? सर वो नए ऑर्डर्स है और 7 दिन में वो डेडलाइन पूरी करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये फालतू के नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल दो। जी सर। देखो, हमें मलेशिया वाले क्लाइंट का काम डेडलाइन से पहले खत्म करना है, किसी भी कीमत पर। वो हमारा स्पेशल क्लाइंट है। जी सर। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो हाँ, तुम कुछ नए डिजाइन दिखाने वाली थी? सर वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, मैं आपको शाम तक मेल कर देती हूँ। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, शाम तक मेल कर देना मुझे। ओके, जाओ तुम। सर आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस में अलग टेंशन है और घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं उस लड़की को घर से बाहर निकाल के दम लूंगा। बस पापा को दिखाने के लिए कोई तो सबूत होना चाहिए मेरे पास। वैसे मैंने एक आदमी आसाम भेज दिया है। खैर छोड़ो ये सब, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद सारी सच्चाई का पता चल ही जाएगा और उस लड़की को घर से बाहर जाना ही पड़ेगा और पापा को अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, ड्राइवर घर तक छोड़ देना। तो हाँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। सर आपके घर पे जो लड़की आई है ना, वो झूठ बोल रही है। वो आपकी दुलाल चाचा की लड़की नहीं है। तुम्हें कैसे पता? सर 1 मिनट।
ये लेटर तुम्हें कहाँ से मिला? ऑफिस की लाइब्रेरी से सर। लाइब्रेरी से? तुम लाइब्रेरी करने क्या गई थी? सर मैं पुराने डिजाइन की फाइल लेने गई थी, अजय सर ने भेजा था, तो वहाँ पे मुझे एक खत मिले और मुझे असमी भाषा आती है इसलिए मैंने खत पढ़ लिए। लेकिन इस लेटर से कैसे साबित होगा कि जो लड़की हमारे घर में आके रह रही है वो दुलाल चाचा की बेटी कस्तूरी नहीं है? बिना पोस्ट किया हुआ लेटर? जी सर, इसे पोस्ट नहीं किया क्योंकि आपकी दुलाल चाचा के पास एड्रेस नहीं था और जो पुराने एड्रेस पे 4 बार जो चिट्ठी गई थी वो वापस लौट कर आ गई। अगर ये चिट्ठियाँ दुलाल चाचा पोस्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास कहाँ से आए? सर ये देखिए, इन दोनों खत की लिखावटें एक जैसी है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सेम है। पर ये लेटर तुम्हारे पास आए कहाँ से? सर अगर जॉब देने से पहले आपने मेरा बायोडेटा ध्यान से पढ़ लिया होता ना, तो आज आप मुझसे ये सवाल नहीं करते। What do you mean? I mean to say, मेरे पापा का नाम दुलाल है और मैं उनकी बेटी कस्तूरी। ये देखिए, राज, कहाँ से मिला ये खत? पापा, दुलाल चाचा की बेटी हमारे ऑफिस में काम करती है। वो दुलाल चाचा की बेटी नहीं है। कैसे पता चला? दुलाल की असली बेटी कस्तूरी ने आकर सारी पोल खोल दी। मेरे दोस्त की बेटी कस्तूरी यहाँ है, तुम्हारी नजरों के सामने।